हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इस सीरीज में मैंने 25 प्रश्न रखे हैं। कितने? 25 प्रश्न रखे हैं। और दोस्तों, अगर आप 25 प्रश्न में से अगर आप 10 प्रश्न भी कर पाते हो तो आप सीटेट पास यानी कि सीटेट क्वालिफाई हो जाओगे गारंटी से, अगर आप 25 में से 10 प्रश्न भी कर पाते हो। क्योंकि आज के जो प्रश्न हैं बहुत ही हार्ड लेवल के प्रश्न मैंने रखे हुए हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमेशा वीडियो को कंसंट्रेट के साथ देखिएगा। क्योंकि क्या होता है, आप वीडियो को स्किप करते हुए चले जाते हो। अरे दोस्तों, जब आप स्किप कर दोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। जो आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है वही आप प्रश्न क्लियर कर पाएंगे, लेकिन उससे संबंधित बनने वाले प्रश्नों को आप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, क्वेश्चन एक ही दिया है ना, लेकिन इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? इससे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। हर ऑप्शन से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो इसीलिए एकदम कंसंट्रेट के साथ वीडियो को देखिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण क्या है ये आपको बताना है। क्या हो सकता है दोस्तों? क्या राजा रानी, पीताम्बर, भूदेव, त्रिभुवन, इनमें से क्या हो सकता है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि द्विगु समास होता क्या है। तो द्विगु समास तो बहुत ही सिंपल है, जिसमें संख्यावाची पद तो अगर दिखाई देता है, संख्यावाची शब्द अगर दिखाई दे तो वहीं पर क्या होता है? द्विगु समास होता है। अब त्रि आपको दिखाई देता है, त्रि में क्या होता है दोस्तों? त्रि में 3 होता है, और भुवन में से घर होता है, यानी कि 3 भवनों का समूह जो होता है वो आपका त्रिभुवन कहलाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, इसका अर्थ क्या होगा? अपनी ही प्रशंसा करना, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, किसी को बोलने नहीं देना, या फिर दूसरे की वस्तु को तुच्छ समझना। दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर होता है, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, ये कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, ठीक है। ये इसका अर्थ होगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है दोस्तों, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? कवि बिहारी किस रस के कवि हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा ध्यान रखिए कि जो करुण हो सकता है नहीं, भक्ति नहीं, वीर नहीं, तो श्रृंगार होगा। यानी कि बिहारी जी जो हैं वो श्रृंगार रस के कवि हैं। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ग्रामर पोर्शन से हैं, लेकिन बाद में मैंने आपके लिए जो 15 क्वेश्चन रखे हुए हैं वो आपके पेडागोजी से हैं, यानी कि हिंदी पेडागोजी से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है ये आपको बताना है दोस्तों। क्या आपको इसमें शांत रस लग रहा है? तो आप बड़े आराम से कह दोगे शांत रस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें शांत की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। करुण रस बिल्कुल गलत, हास्य रस बिल्कुल गलत, श्रृंगार रस हो जाएगा दोस्तों, श्रृंगार रस हो जाएगा। सॉरी दोस्तों। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम शांत की बात करें कि शांत रस क्या होता है, तो उसमें क्या होता है कि मतलब एकदम से शांति दिखाई देगी आपको। मतलब सीधी सी भाषा में ये समझिए कि आपको ऐसा दिखाई देगा एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ है, ठीक है, मतलब पंक्तियों के माध्यम से। करुण रस क्या होता है? जिसमें दुख की बात हो, तो दुख की बात इसमें है ही नहीं। हास्य रस क्या होता है? जिसमें हंसी की बात हो, तो ना इसमें हंसी की बात है, तो इसलिए आपका श्रृंगार रस हो जाएगा। दोस्तों, क्या करना है आपको कि चीज़ें समझने की कोशिश करो, रटने की कोशिश मत करो दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणुतन, मंडित मुख दधि लेप किए। अब दोस्तों, इसमें
कौन सा रस हो सकता है कि रस श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस या फिर वात्सल्य रस। अब दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर जानते होंगे कि वात्सल्य रस हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की बात हो रही है। लगभग मतलब श्री कृष्ण जी के बारे में बताया जा रहा है कि शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणुतन, मंडित मुख दधि लेप किए। यानी कि कहने का तात्पर्य यह था कि वो श्री कृष्ण जी जो थे वो घुटनों के बल चल रहे थे, और मंडित मुख यानी कि बहुत ही सुंदर मुख पे क्या किया था उन्होंने, दधि यानी कि जो हमारा दही था, मक्खन था, मक्खन का लेप किए हुए थे, यानी मक्खन लगा हुआ था और वो बहुत ही सुंदर लग रहा था, ये कहा गया। यानी कि वात्सल्य, बच्चे की बात होगी तो वात्सल्य रस हो जाएगा। करुण कहाँ पे, जहाँ पे शोक की बात होगी। हास्य क्या होता है, हास्य यहाँ पे हंसी की बात होगी। श्रृंगार क्या होता है, तो जहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आपका नायक नायिका के मिलन की बात होती है, वहाँ पर श्रृंगार रस हो सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है दोस्तों, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहित भुजंग। ये पंक्ति आपने खूब ही सुनी है और दोस्तों आपके जीवन में भी बहुत काम आती है। इसके रचयिता कौन है ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसके रचयिता रहीम दास जी है। इसका राइट आंसर ही मैं आपको बता देता हूँ कि रहीम दास जी इसके रचयिता है। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहित भुजंग, रहीम दास जी, ध्यान रखेंगे इनके लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, आपके सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अमिय हलाहल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जही चितवत एक बार। तो दोस्तों इस पंक्ति के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। क्या आलम, रसलीन, बिहारी या मतीराम, कौन हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके जो रचयिता हैं वो रसलीन जी हैं। रसलीन जी ने कहा था कि अमिय हलाहल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवत एक बार। अब रसलीन अब यहाँ पे देख सकते हो कि रस, आप यहाँ पे मतलब अगर आपको रिलेट करना हो इस क्वेश्चन को तो रिलेट इस टाइप से कर सकते हो कि जो श्याम हैं या फिर जो अमीय समझ लीजिए, अमीय को रिलेट कर लीजिए इससे। ठीक है, अमीय यानी कि अमृत यानी कि रस, इस तरीके से आप इसको रिलेट कर लीजिए, क्योंकि आपके समझ में आना चाहिए, बस आपको एग्जाम टाइम में याद रहे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। पंक्ति के रचयिता कौन है। रसखान, तुलसी, बिहारी, कबीर। दोस्तों कौन हो सकते हैं, तो आप कहोगे इसका राइट आंसर तुलसी जी हैं। तुलसी जी ने कहा था कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। ये किसने कहा, तुलसीदास जी ने। ठीक है, और तुलसीदास जी की कृति कौन सी थी, तो आप एक कृति को आप कमेंट करके दोस्तों बताना जरूर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परिहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये पंक्ति किसकी है, और ये पंक्ति बहुत ही ज़्यादा आती है, कई मर्तबा ये पंक्ति आ चुकी है, तो इसको जरा भी नज़रअंदाज ना करें दोस्तों। ये तुलसीदास जी की है। तुलसीदास जी ने कहा था कि परिहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आप देख रहे होंगे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हो ना, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक शेयर करते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शब्दार्थों सहित काव्यम, शब्दार्थों सहित काव्यम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैं आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा। सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला आपका। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें शब्दार्थों सहित काव्यम, ये किसकी कृति है, तो शब्दार्थों सहित काव्यम ये आपकी भामा की कृति है। किसकी है, भामा की कृति है, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, भामा। यानी कि शब्दार्थों सहित काव्यम भामा की कृति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। पंक्ति के रचयिता कौन है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो सकता है, इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा था बहुत ही अच्छे शब्दों में कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कबीरदास जी। ठीक है, कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था ये आप बताओगे कमेंट करके, ये आपका होमवर्क समझ लीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों इससे क्या होता है, मैं आपसे कहता हूँ ना कि आप कमेंट करके बताइए, तो आप अपना उसको दायित्व तो समझिए कि मुझे कमेंट करके बताना है दोस्तों। क्योंकि क्या होगा दोस्तों, अगर आप उस चीज़ के लिए ढूंढेंगे तो आपको एक क्वेश्चन की जगह कई सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत सारी नॉलेज ज़रूर मिलेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब बताने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर भी बता सकता हूँ, आपको डायरेक्ट आंसर बता दूँ, लेकिन क्या है अगर मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा तो आप क्या करेंगे, आपको भी मेहनत करना है ना, मेरे साथ साथ आप भी थोड़ी मेहनत करिए दोस्तों, तभी आप पार हो पाएंगे किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो। ठीक है, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, अवधी। दोस्तों कौन सी हो सकती है, तो आप कहोगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो दोस्तों अवधी होगी, क्योंकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये हमेशा पूर्वी हिंदी में आती हैं। कौन सी, एक तो अवधी हो गई दोस्तों, यहाँ पे नहीं पूछा है ना दोस्तों इसलिए अवधी, एक होती है बघेली, कौन सी दोस्तों, बघेली, अवधी बघेली, एक होती है छत्तीसगढ़ी, कौन सी दोस्तों, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये आपकी पूर्वी हिंदी में आती हैं, और बाकी ये जो हैं आपकी वो आपकी पश्चिमी हिंदी में आती हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी भाषा उपवर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग समझ भी रहे होंगे कि क्या हो जाएगा, बुंदेली। अभी मैंने बताया था बुंदेली किसके अंतर्गत आती है, तो आपको पूर्वी के अंतर्गत आती है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये बुंदेली भी उसी के अंतर्गत आती है, नहीं पूछा है दोस्तों इसीलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और बिहारी जो भाषा है उसके अंतर्गत भोजपुरी भी आती है, मगही भी आती है और मैथिली भी आती है, इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है, कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है दोस्तों, इसको जरूर ध्यान रखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इस बार अपना यूपी टेट में भी इस टाइप से क्वेश्चन आया था कि हरबंस राय जी की कृतियों का मतलब क्रम बताइए, तो उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट में तो बहुत ही आते हैं दोस्तों। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर ही देख लीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि चिंता, आशा, श्रद्धा और काम। कामायनी के कुछ सर्ग थे जिनमें पहला आता है चिंता, फिर आशा, फिर श्रद्धा, फिर काम, इसको ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है, हिंदी की विशिष्ट बोली जो ब्रजभाषा है किस रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग जानते होंगे कि जो ब्रजभाषा है उसे काव्य भाषा कहा जाता है, क्योंकि ये काव्य में सबसे ज़्यादा ब्रजभाषा का ही प्रयोग हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं इसको भली भांति। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो निम्न में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य आपको बताना है, वे बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, मैंने अनजाने में करके दिया, पुस्तकों में यह पुस्तक बहुत श्रेष्ठ है, यह सुंदरतम साड़ी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो आप कहोगे वे बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, तो भैया बड़े क्यों आ गया, बड़े का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, इसीलिए ये एकदम से गलत हो जाएगा। मैंने अनजाने में करके दिया, ये तो बिल्कुल ही गलत है, आपको दिख रहा है। नेक्स्ट, पुस्तकों में यह पुस्तक बहुत श्रेष्ठ है और यह सुंदरतम साड़ी है, यहाँ पर हम आके थोड़ी सा अटक जाते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे पुस्तकों में यह पुस्तक बहुत श्रेष्ठ है, ये एकदम से गलत है, ये एकदम से 100% गलत है। राइट आंसर है आपका यह सुंदरतम साड़ी है, यह सुंदरतम साड़ी है, ये एकदम से शुद्ध वाक्य है दोस्तों। ये आपको सही लग रहा होगा सी वाला, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा सही ही लग रहा था, लेकिन क्या है दोस्तों कि जो हमारा एच टेट है, तो एच टेट में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है और उसमें जो राइट आंसर माना गया है वो यह सुंदरतम साड़ी है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धरित्री का तद्भव रूप क्या है, धरित्री का तद्भव रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये आप सभी लोग जानते होंगे, धरित्री यानी कि धरती, धरित्री क्या कहते हैं, धरती कहते हैं दोस्तों। दोस्तों आप 25 में से कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं ये आपको कमेंट करके जरूर बताना, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना सबको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने नंबर हो रहे हैं, क्योंकि आप अगर 25 क्वेश्चन में से अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर पाते तो गारंटी देता हूँ आप सीटेट में आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा पास होने से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें एक निर्देश दिया गया है कि प्रश्न में एक वाक्य दिया हुआ है, वाक्य के जिस भाग में गलती हो, ए बी सी मतलब जिस भाग में गलती हो वही हमारा उत्तर होगा, जिसमें गलती होगी वही हमारा उत्तर होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, यदि कोई गलती नहीं हो तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें यह ध्यान रखना है कि जिसमें गलती होगी वही आपका उत्तर होगा, और गलती नहीं है तो आपका उत्तर क्या होगा, तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए चोर पुलिस को देख 9-2-11 हो गया। चोर पुलिस को देख 9-2-11 हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर आपका मिस्टेक किस में है। तो आपको दिख रहा होगा क्या ऑप्शन नंबर डी राइट हो सकता है दोस्तों, यानी कि कोई त्रुटि नहीं, इसमें कोई भी त्रुटि है ही नहीं, ऐसा ही लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से देखिए तो 9-2-11 हो, 9-2-11 हो पर आकर अटक गया, यानी कि गया तो लिखा ही नहीं है दोस्तों, यहीं पे तो हमारा काम हो गया। तो यानी कि गलती किस में है, ऑप्शन नंबर सी में गलती है, यानी कि यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी टाइप से है दोस्तों जो हमने ऊपर कराया है अभी आपको, कि जिसमें गलती होगी वही आपका राइट आंसर होगा, और गलती नहीं होगी, त्रुटि नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। चलिए दोस्तों, अब इसमें बताना है प्राकृतिक सौंदर्यता अपने विकर्षण से सभी को मुग्ध कर लेती है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अब इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, प्राकृतिक सौंदर्यता अपने विकर्षण से सभी को मुक्त कर दे। अरे भाई विकर्षण से ही मुक्त करेगी, आप ये बताइए, विकर्षण से मुग्ध कर सकती है, बिल्कुल गलत भाई, आकर्षण से हो सकता है ना, विकर्षण से कैसे हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका यानी कि बी वाला आपका सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यापारी शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा। व्यापारी का बहुवचन शब्द क्या होगा, तो व्यापार बिल्कुल गलत हो जाएगा, व्यापारियों बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब बचा आपका बी और सी। तो दोस्तों ध्यान रखना है, व्यापारी का जो बहुवचन शब्द होता है वो व्यापारियों नहीं होता है, बल्कि व्यापारी गण होता है। ध्यान रखना है इसको, व्यापारी गण होता है, व्यापारियों गलत होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरव गाथा, गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह क्या कहलाता है। तो गौरव और गाथा दोनों के बीच में लगा चिन्ह क्या कहलाता है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं क्या कहलाता है, आप सभी लोग जानते होंगे इसके लिए, तो इसके लिए आप सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि योजक चिन्ह कहलाते हैं। ये वाला इस टाइप से जो लगा होता है वो आपका योजक चिन्ह कहलाता है। लाघव चिन्ह क्या होता है दोस्तों, इस टाइप से हम शॉर्ट में जो लिख देते हैं, जैसे डॉक्टर हमने लिखा, डॉक्टर लिखा तो इस टाइप से हमने लगा दिया, शॉर्ट में जो लिख देते हैं उसे लाघव चिन्ह। हंसपद क्या होता है, हमारे बीच में कुछ भी छूट जाता है तो हम इस टाइप से ऊपर लगाकर ऊपर उसको लिख देते हैं, इसे क्या कहते हैं, हंसपद कहते हैं। अवतरण चिन्ह क्या होता है, इस टाइप से होता है, मतलब थोड़ा सा लंबा होता है, इससे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है। दंत वर्ण कौन सा है दोस्तों, मैंने हिंदी में आपके लिए वर्णमाला कराई हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो वर्णमाला को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस 100% बनता है और बनेगा, इस बार भी बनेगा, वो तो बनना ही बनना है दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो दंत वर्ण आपको बताना है, तो दंत वर्ण कौन सा होता है, तो बोल के लीजिए, पा, बोल के देख लीजिए, पा, क्या दांत से हमारी जीभ टच हो रही है, तो आपका वो नहीं, चा नहीं हो रही है भाई, ता हो रही है, सा नहीं हो रही है, अरे भाई सीधी बात है, बोलकर देख लिया करो, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी उच्चारण स्थान की बात हो तो उस वर्ण के लिए बोलकर देखिए आप, आपको खुद पता लग जाएगा कि उसका उच्चारण स्थान क्या है। जैसे हमने ता बोला, तो ता, तो हमारी जो जीभ है, जिभा है, वो आपकी किससे टच हो रही है, तो दंत से टच हो रही है, यानी कि दांत से टच हो रही है, इसीलिए यही हमारा दंत हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। अगर बालकों को लिखना सिखाना है तो उससे पहले क्या आवश्यक है, अक्षर सिखाना, 12 खड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, या फिर उनको क्रियाशील बनाना। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर दोस्तों, क्या अक्षर सिखाना, क्या अक्षर सिखाना हो सकता है दोस्तों, तो हो सकता है। क्या 12 खड़ी सिखाना, अब दोस्तों जब अक्षर नहीं सीखा तो 12 खड़ी कैसे सीख लेगा, पहले तो अक्षर ही आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिए। लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न कराना हो सकता है, उनको क्रियाशील बनाना, अरे भाई क्रियाशील छोटे बच्चे क्या जानते हैं, वो जानते ही नहीं है, जब छोटे बच्चों को सिखाया जाता है वो तो बहुत छोटे होते हैं ना। तो इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो अक्षर सिखाना, अक्षर सिखाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लेखन संबंधी, मतलब लिखने से संबंधी उसमें क्या है, बच्चे में जिज्ञासा होनी चाहिए, उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे बच्चा लिखे किस टाइप से, ठीक है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु हर जगह है, वायु हर जगह है, यह प्रकरण
पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। यानी कि एक शिक्षक है, वो वायु हर जगह है यह प्रकरण पढ़ा रहा है, और एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। कौन कौन से? क्या मृदा में वायु है? क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये आपका हड्डियों हो जाएगा। क्या होगा? हड्डियों। थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो क्या होगा कि अगर वायु हर जगह है, वायु हर जगह है, तो इसका उपयुक्त जो है ना, उपयुक्त चीज़ क्या होगी कि वायु हमारे शरीर में भी है। वो क्या बताएगा कि वायु हमारे शरीर में भी है। ये तो बताएगा ही कि मतलब वृणता दिखाई नहीं दे रही उसको, मान लीजिए, ठीक है, पानी वहाँ पे होगा नहीं, ठीक है, लेकिन शरीर तो है ना, हर किसी का शरीर है वहाँ पर। तो वो क्या पूछेगा कि क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? तो बच्चे कहेंगे कि मतलब आंसर देंगे बच्चे हाँ या नहीं, लेकिन है दोस्तों, उस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? अवलोकन कौशल, वर्गीकरण कौशल, चिंतन कौशल या फिर संवेगात्मक कौशल। तो दोस्तों इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप ध्यान रखिए कि शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो अवलोकन कौशल। कौन सा दोस्तों? अवलोकन कौशल। ये ऊपर वाले क्वेश्चन पे ही था, ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन जो था उस पे ही आधारित ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना कि वायु हर जगह है, तो उसमें बच्चे क्या करेंगे? अवलोकन करेंगे। बच्चे अवलोकन करेंगे, जांचने की कोशिश करेंगे वहाँ पे कि ऐसा हो सकता है कि किस टाइप से है। तो सारी चीज़ें जांचने के बाद में बच्चा अवलोकन करेगा, तो इसीलिए अवलोकन कौशल एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक का रूपात्मक पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पाठ्य पुस्तक का रूपात्मक पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है किस पे? प्राथमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर या फिर आवश्यकता अनुसार सभी स्तरों पर। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक का रूपात्मक पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो दोस्तों लाइक और शेयर तो बनता है ना, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। मैं ये नहीं कहता कि आप ज़बरदस्ती करिए, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा हो, वाकई में आपके दिल से आवाज़ आ रही होगी वाकई में अच्छा है, तो आप करिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखूंगा। आपके कितने क्वेश्चंस हुए, सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन हुए, ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।